बंद करो, बंद करो, सभी बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SC ST OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC ST OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC गोली करो, इलेक्शन में कोटा पूरा करो, गोली करो, संविधान में मिले इलेक्शन से छेड़छाड़ करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। और होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम साथियों मिसलाओ, कहीं तो पैसा मंगना दे, कहीं तो पैसा मंगना दे। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सर हम जो भारत बंद की कॉल है, मैं जनजागरण मंच का सबसे गिनी आज़ाद भारत बंद की कॉल है, जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ, भेदभाव कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सत्ता में जो बीजेपी RSS की सरकार है, उसके विरोध में आज प्रदर्शन है कि कोटे में कोटा नहीं चलेगा और अलग से कोटा दिया जाए। 10% आरक्षण की मांग है हमारी, 10% रिजर्व किया जाए, जैसे EW इलीगल संविधान के तहत दिया गया, ऐसे हम रिजर्व कोटा मांगते हैं और कोटे में कोटा नहीं चलेगा। हाँ सर चल रही है, जैसे सरकार खुद नहीं कर पा रही है, उसने सुप्रीम कोर्ट से कह के ये करवाया था कि जो सोच उनकी मानसिकता जातिवादी सोच है, इसलिए वो कर रहे हैं। कोटे को ख़त्म करने की ये पहली शर्त नहीं है, आगे भी चलती आ रही हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंटें आ रही हैं ये आरक्षण विरोधी हैं। कोई बात नहीं, अभी असेंबली इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे और जो कोटे पे जो मांग है उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग इनको वोटों में और अपने जन संगठनों से अपील है कि सभी इनका विरोध करें। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो क्लोजिंग सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में है, पहले उसको ख़त्म किया जाए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को बेनिफिट मिल रहे हैं। आज अगर SC वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं तो वहाँ पे आप क्रीम रियल आएंगे, वहाँ पे वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग सिस्टम को ख़त्म किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत है, आने वाले समय में
दिल्ली के अंदर 11 सितंबर को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगाज़ किया है, वहाँ पे भी बड़ा आंदोलन होगा आने वाले समय में पूरे ही देश में। हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करते हैं कि आप अपने फैसले को वापस लीजिए, जो जजमेंट आप जो विचार बना रहे हैं उस फैसले को वापस लीजिए, नहीं तो ये बहुजन समाज के लोग आए दिन ब दिन जब तक हमारे हकों के ऊपर डाका डालेगा ये ऐसे ही रोडों पे दिखेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों को कि अपने समाज को, अपने आप को छोड़ के अन्य दलों में ना जाएं, वहाँ पे बदनामी है। हमें अपने घर पे ही जो इज्जत है वो मिलेगी। अगर हम अन्य पॉलिटिकल पार्टी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कहा जाता है कि ये दलित नेता बनाया हमने, तो वो छाती ठोक के कहते हैं, पर लेकिन उसके नाम के आगे जो जाति का दब्बा है वो ख़त्म नहीं होता। देश के राष्ट्रपति को दलित कहा जाता है, यहीं पे उद्घाटन होना है राम मंदिर का तो उनको वहाँ पे बुलाया नहीं जाता। ये जाति का नाम का दब्बा, सामाजिक गैर बराबरी, जो समाज में गैर बराबरी है उसको बराबर करने के लिए ये रिजर्वेशन है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा अधिकार है। आरक्षण है कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम बहुजन समाज के लोगों को कहना। सो हेलो एवरीवन, आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जेकेपी कांस्टेबल की फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और 8 अगस्त को हो गई है, जो अभी आप सभी के बहुत ही नज़दीक भी आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि कॉलेज भी अभी लग चुके हैं और कॉलेज की जो टाइमिंग रहती है मोस्टली वो हमारे जो बैच टाइम है उसके साथ क्लैश कर रही है। बहुत सारे ITI की भी हमें क्यूरीज आ रही थी और उनको भी चाहिए था कि उनको एक इवनिंग की टाइमिंग चाहिए है। तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और ITI के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 से 5 और डेमो क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं। 3 दिन की आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगी और आप जितनी जल्दी हो सके हमारे IBT इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ाते कैसे हैं, टीचर कैसे डील करते हैं, तो इस सब के लिए आप हमारे स्टूडेंट की ही जुबानी सुन सकते हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरज, आई एम स्टूडेंट ऑफ IBT कठुआ। मुझे यहाँ आते हुए 1 महीना हो गया लगभग, और जो भी हमें जो पढ़ाते हैं वो लेक्चर जो है अप टू डेट रहता है और जो हमारा जो ओवरऑल जो IBT का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। आई एम ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ IBT कठुआ। थैंक यू। लोगों को कहना चाहते हैं कि आओ मिलके इन जातिवादी लोगों का, इन मनुवादी सिस्टम का विरोध करें। हर दल में अगर हमारा कोई DC अगर दलित है तो कहा जाता है DC दलित है, अगर कोई हेडमास्टर DC दलित है तो कहा जाता है हेडमास्टर दलित है। क्या अगर वो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है क्या जाति का दब्बा उससे हटता है? नहीं हटता, वो जाति उसके साथ जाती है। जब वो पैदा होता है मरने के बाद भी जाति के नाम से उनको पुकारा जाता है कि दलित मर गया, दलित मर गया। ये क्या है? अगर तो जिन लोगों को आप कहते हो कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनको भाई दर्जा दीजिए, आप अनटचेबिलिटी ख़त्म करिए। उससे फिर छुआछूत क्यों, उसको जाति का दब्बा क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा ही बहुजन समाज, हमारे बहुजन समाज की आज काल थी, एकजुट होकर बहुजन समाज के संगठन आज सड़कों पे है। मैं पवन कुमार लोहड़ी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमीशन जम्मू एंड कश्मीर, और आने वाले समय में हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश में ये ऐसे ही बहुजन समाज के लोग रोडों पे मिलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था रिजर्वेशन के खिलाफ, जो SC ST OBC को मंजूर नहीं था, उसी के मद्देनजर काफ़ी संस्थाओं ने जो भारत बंद का आह्वान किया था उसी का समर्थन करने के लिए सतगुरु कबीर सभा कठुआ, गुरु रविदास सभा कठुआ, गुरु नाभादास सभा कठुआ, अंबेडकर सेना, भीम आर्मी सभी ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को DC ऑफिस तक जाना है पैदल और DC साहब को एक प्राइम मिनिस्टर के नाम मेमोरेंडम देना है। और हम सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र में बैठी गवर्नमेंट को ये आगाह करना चाहते हैं ऐसे कानून ना लाए जाएं जिससे दलित को कोई उत्पीड़न हो और वो रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए जो हाल में जो फैसला है उसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए और संविधान की रक्षा करने वाले लोग आज भी रोड पे हैं और इनको रोड पे आने पे मजबूर ना किए जाए। और इसी के साथ मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जो फैसला किया गया है उसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, ताकि ये लोग रोड पे आगे उग्र प्रदर्शन ना करें जिसमें कोई जातिवादी का कोई लड़ाई झगड़ा हो और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बढ़े। जय भीम, जय भारत।
ये सरासर साजिश है इन लोगों के खिलाफ कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर हमेशा से अत्याचार होते आए हैं और अत्याचारों के जो खिलाफ जो संविधान में थोड़ी बहुत सहूलतें इनको मिली हैं, आज ये बीजेपी आरएसएस और ब्राह्मणवादी जो मानसिकता की जो सरकारें हैं वो इनको ख़त्म करने की जो चाल है वो चला रही हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले अगर आप कुछ सचमुच अगर कुछ आप करना चाहते हो, दलितों के खिलाफ जहाँ SC ST के खिलाफ कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले जनगणना कराओ। कहाँ है आपके पास जनगणना? आज कहाँ है सेंसस? कहाँ है आपके पास सर्वे? कब कराया आपने? आप लोगों को पता कैसे चला कि क्रीमी लेयर है या नहीं है? तो अगर क्रीमी लेयर है, जहाँ जो तबका है जो रह गया है, जिनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला, तो उनके लिए अलग से आप आरक्षण निकालो, उनके लिए अलग से कोटा फिक्स करो, जैसे EWS के लिए किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि EWS को आरक्षण देने का क्या मतलब बनता है? क्यों दिया है EWS? आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर होना चाहिए, ना कि इकोनॉमी के आधार पे, ना कि अपने आर्थिक आधार पे। जाति का आरक्षण का मतलब है कि जो जातिगत रूप से पीछे रह गए हैं, जो सामाजिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनकी भागीदारी कराना, नौकरियों में भागीदारी कराना, लोकतांत्रिक भागीदारी कराना, उसका आर्थिक आधार पे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर होना चाहिए। और अगर ये सचमुच ये बीजेपी आरएसएस, हमें लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ये चाहते हैं तो इनको जो दलित में से जिनको आज तक आरक्षण का कोई फ़ायदा जो बेनिफिट नहीं मिला है, उनके लिए अलग से आरक्षण निकालना चाहिए। और जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है 50%, उससे ऊपर करना चाहिए। क्यों 50% क्यों रखा है? उसको आप 70% करो, 80% करो, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हमारे आज हम एकत्रित हुए हैं। 21 तारीख की जो काल है भारत बंद की, उसी को लेकर कठुआ में आज हम DC ऑफिस में राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। सर 2014 के बाद हमें इसी सरकार ने जुमला दिखाया था कि हम जो दलित समाज को हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उल्टा इन्होंने जो हमारा आरक्षण था उस पर भी ये काटने के ऊपर चली हुई है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जो हमारे लोगों को आरक्षण मिला हुआ है उस पर कम करने की सोच रही है ये सरकार। और मैं तमाम इन सरकारों में बैठे हुए नुमाइंदों को, जो हमारे दलित समाज से आए हैं, वो गूंगे क्यों बन गए हैं, मैं उनको कहता हूं कि जो 100 MP सरकार के सत्ता के सरकार में बैठे हुए हैं, ये चुप क्यों हैं? ये बोलें, ये हमारे ही लोग हैं और इनको बोलना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मैं पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे एक मैसेज मिला हुआ है कि इन लोगों के साथ, और मैं इसी समाज से ही हूँ, मैं दलित समाज से ही हूँ और मुझे इसी समाज के साथ चलना है और आगे भी चलता रहूँ।